वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग अपडेट प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ये हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है और ये प्राइवेट बैंक जो है वो माइक्रो फाइनेंस बैंक है। माइक्रो फाइनेंस बैंक की डेफिनेशन किस तरह की जाती है? माइक्रो फाइनेंस वो बैंक जो छोटे लेवल पर कर्जे देता है, ठीक है, उसको कहते हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक। माइक्रो फाइनेंस बैंक में और कमर्शियल बैंक्स में यही डिफरेंस है कि कमर्शियल बैंक जो है वो बड़े बड़े लोगों को भी पैसे जो है लोन देता है, पैसे सम्राट लोन देता है या फाइनेंस करता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी को फाइनेंस करता है, के को फाइनेंस कर दिया, SSGC को फाइनेंस कर दिया, ये करता है जनाब कौन? आपका कमर्शियल बैंक, बड़े बैंक। माइक्रो फाइनेंस बैंक वो छोटे लेवल पर बिजनेस करता है, मतलब छोटे लेवल पर आपको लोन दे दिया तो उसको कहते हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक, ठीक है। तमाम काम वो छोटे लेवल पे ही कर रहा होता है, इसलिए उसका नाम होता है माइक्रो फाइनेंस बैंक। वो कन्वेंशनल बैंक की तरह या फिर प्राइवेट बैंकों की तरह सा काम नहीं करता, लिमिटेड काम करता, वो भी छोटे लेवल पर, ठीक है। तो ये तो एक डेफिनेशन हो गई माइक्रो फाइनेंस बैंक की। हम बात करें यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की। अच्छा देखिए, बहुत दिनों से हमने भी यू माइक्रो फाइनेंस बैंक पे कोई वीडियो नहीं डाली, आज डाल रहे हैं, ठीक है। रीज़न आपके सामने आप लोगों ने सुना होगा कि यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के बारे में बहुत सारी न्यूज़ थी कि जनाब यू माइक्रो फाइनेंस बैंक वो डिफ़ॉल्ट हो रहा है, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक डूब गया, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में ये मसला है, दिवालिया हो गया, ये सारी न्यूज़ थी और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ये ख़बरें ओपन थी। मुख्तलिफ जो है वो डिटेल्स भी मौजूद थी कि स्टेट बैंक ने कहा है कि आप ये करो और ये मेंशन करो और ये प्रोविजनिंग जो आपको लॉस हुआ है ये मेंशन करो। बहुत सारी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे चीज़ें भरी पड़ी हुई थी, ठीक है। हमने ना उसको उसके बारे में कुछ कहा ना इसके बारे में कुछ। बहरहाल आज बड़े रिसर्च के बाद, सुबह से रिसर्च के बाद जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठे की और ये देखिए हमने एक वेबसाइट है जनाब ProPakistan.pk, इसको हम रेफरेंस बना के इस पर वीडियो बना रहे हैं। डिटेल्स हमारे पास मौजूद है और डिटेल से मुराद ये है कि इशू ये था जो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक का था। इशू ये था कि जनाब उनके जो लास्ट CEO थे जिनको उन्होंने फारिग कर दिया, जिनका नाम था कबीर नकवी साहब, उनसे रिलेटेड जो है बहुत ज़्यादा इश्यूज थे और उनकी वजह से यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के बारे में खबरें हैं कि बैंक को जो है बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। ये देखें, फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर मतलब साबका प्रेसिडेंट, यहाँ पे नाम आ गया कबीर नकवी साहब जनाब। तो कबीर नकवी साहब अब फॉर्मर हो गए, इनको जो है यू बैंक ने फारिग कर दिया है और उसके बाद चूँकि इनकी इसकी वजह से यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के साख भी नुकसान हुआ था और कुछ इश्यूज भी थे। बहरहाल यू माइक्रो फाइनेंस बैंक जो PTCL जिसको ओन करता है, ठीक है, जो यहाँ पे देखें उन्होंने मेंशन भी किया यू बैंक एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ PTCL ग्रुप। तो PTCL का जो है ये देखें उन्होंने वेबसाइट पे मेंशन भी कर दिया, यू बैंक एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ PTCL ग्रुप। तो PTCL का ये यू माइक्रो फाइनेंस बैंक है और हर जगह आपको यही डिटेल्स मिलेगी। यू फोन हो गया, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गया, ये सारे PTCL की इन्वेस्टमेंट है। बहरहाल आगे चलते हैं जनाब। तो ये नए जो CEO को लेकर आ गए और इनका नाम जो है वो है जनाब, ये सारी डिटेल मौजूद है। नए जो इनके CEO है अल तहरी, ठीक है, हैज़ बीन एसोसिएटेड विद यू बैंक, ये थे और अब जो ये नए इनके CEO प्रेसिडेंट बन गए। अच्छा, अल तेहारी जो है वो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक का हिस्सा था और EVP एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड सिस्टम से इनका ताल्लुक था। अच्छा, उसके आगे कह रहे हैं ही होल्ड्स अ मास्टर डिग्री, इन्होंने एक मास्टर डिग्री हासिल की, कहाँ से है? इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ वोलंगन, ठीक है, दुबई। अच्छा, इनका जो इन्होंने टोटली कैरियर है वो 20 साल का है, प्रोफेशनल कैरियर एक्सपीरियंस वो वर्किंग। अच्छा, इनका जो रिकॉर्ड है बैंकिंग रिकॉर्ड वो बड़ा ज़बरदस्त है। वो क्या है जनाब, उन्होंने 20 साल का उनका बैंक का एक्सपीरियंस है और वो उनका ताल्लुक जो है वो HSBC बैंक का भी हिस्सा रहा है, मतलब HSBC बैंक में भी काम कर चुके हैं वो, ठीक है। वर्किंग विथ HSBC बैंक, दुबई कमर्शियल बैंक में भी
काम कर चुके हैं, ठीक है। एंड द डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ दुबई गवर्नमेंट, तो इनका पास जो है वो बड़ा ही शानदार है। ये मैंने इसको हाईलाइट करके आप लोगों को दिखाया है। HSBC बैंक, दुबई कमर्शियल बैंक एंड द डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ दुबई गवर्नमेंट। तो जनाब ये अल तिहारी साहब जो है वो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के नए जो है वो CEO साहब अपॉइंट हो चुके हैं। अब अल्लाह नोज बेटर क्या होता है, लेकिन बहरहाल जो यू माइक्रो फाइनेंस के बैंक के बारे में न्यूज़ थी कि दिवालिया हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो यू बैंक ने या फिर PTCL ने बहुत ही क्विक एक्शन लिया और फौरी तौर पे जो कबीर साहब थे, कबीर नकवी साहब एक्स जो है उनको जो है वो फारिग किया। इनका पूरा नाम है मिस्टर मोहम्मद ईसा अल तिहारी है एज द न्यू एक्टिंग प्रेसिडेंट CEO ऑफ यू माइक्रो फाइनेंस बैंक। ये देखें इन्होंने मेंशन कर दिया है PTCL Group, the largest ICT service provider in Pakistan, is pleased to announce the appointment of Mr. Mohammad Isa Al Tehari as the new acting president and CEO of U Microfinance Bank। ठीक है, बहरहाल देखिए आगे क्या होता है, लेकिन यू फोन जो है वो इस मसलों की वजह से काफ़ी बदनाम हो गया था और लोगों ने इन्वेस्टमेंट निकाल भी ली। लेकिन बहरहाल इस बात को काफ़ी टाइम हो गया है, और अगर ऐसी कोई न्यूज़ होती कि दिवालिया हो रहा है या ये हो रहा है या वो हो रहा है तो कुछ हमारे सामने आता, लेकिन कुछ तो था जिसकी वजह से इन्होंने अपने प्रेसिडेंट को फारिग किया और दूसरा प्रेसिडेंट लेकर आए। लेकिन बहरहाल इस बात को भी टाइम हो गया, और अगर मज़ीद कोई ख़राब न्यूज़ होती तो हमारे सामने ज़रूर आती। तो जनाब आज की जो वीडियो थी हमारी वो ये थी कि जो है ना कौन सा बैंक इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। तो इस वक्त यू माइक्रो फाइनेंस भी और जो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक है वो टॉप पर है, और यू माइक्रो फाइनेंस बैंक चूँकि PTCL ओन करता है। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, ये कहना बहुत आसान है, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो दिवालिया हो जाएगा। लोग मुंह खोल के धड़ाधड़ कह रहे हैं ओ भाई इसके पीछे पूरा PTCL बैठा है, PTCL का पूरा ग्रुप बैठा हुआ है। तो अब PTCL कोई छोटी मोटी कंपनी, PTCL बहुत बड़ी कंपनी है। आप पूरे पाकिस्तान में जो मोबाइल से मुराद जितनी सिमें हैं, सिम से मुराद जैज़ हो गया, टेलीनॉर हो गया, यू फोन हो गया, कोई भी सिम है, इसको लाइसेंस कौन इशू करता है? PTCL इशू करता है। PTCL ही ने यू फोन को या फिर जैस को या फिर दूसरी कंपनीज को जो है टेलीनॉर को जो है वो लाइसेंस इशू किया है, उनसे जो है वो टैक्स ले रहा होता है। PTCL एक बहुत बड़ा इदारा है, और जो है जनाब इतना जल्दी अगर वो उसकी कोई कंपनी है तो वो अगर थोड़े बहुत लॉस में भी तो PTCL जो उसको ईजिली रिकवर कर सकता है। बहरहाल हमारी तरफ से यही कि आप जो है अगर आपका दिल भरता है कि आप इन्वेस्टमेंट ना करें तो ना करें, अगर दिल भरता है इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हमने आपके साथ शेयर कर दी। बहरहाल चलते हैं वीडियो के मज़ीद की तरफ कि इस पे जो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक पे जो एक दाग लगा था, यू माइक्रो फाइनेंस उसको धोने की कोशिश कर रहा है। अब इस कोशिश में वो कामयाब होता है नाकाम होता वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यू माइक्रो फाइनेंस बैंक ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। प्रेसिडेंट को फारिग किया, नया प्रेसिडेंट लेकर आया, ये कोई आसान काम नहीं होता, बैंक का प्रेसिडेंट है वो। बहरहाल चलते जरा वीडियो के ऐसे की तरफ। ये फ्रंट पे दिख रहा है आपको 23.5% तक यू माइक्रो फाइनेंस जो है वो बैंक आपको प्रॉफिट दे रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर आप बैंकों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पता होगा कि इतना ना कभी सुना और ना कभी देखा। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 23.5% तक। जनाब ये इसका सर्टिफिकेट है, समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट, नाम अकाउंट है लेकिन बेसिकली सर्टिफिकेट है, टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट है। तो आपको ये समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट के नाम से है, और ये जब आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इसके अगेंस्ट सर्टिफिकेट मिलता है। आपका करंट या सेविंग अकाउंट होना चाहिए ताकि उसमें आपके पास उसके आपको जो जब ये लें समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट सर्टिफिकेट बुक करवाएं तो प्रॉफिट जो आपका उस अकाउंट में गिरे। ठीक है, तो जनाब चलते हैं डिटेल्स की तरफ। इसका प्रॉफिट रेट जो है वो 23.5% तक भी ऑफर कर रहे हैं ये जनाब। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रॉफिट रेट जो है वो देखें यहाँ पर आगे 23.5%, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट अप टू 23.50%, 23.50% प्रॉफिट है। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट पेमेंट मंथली होगा आपको। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 से इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है, 1 साल 2 साल और 3 साल के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में। अच्छा उसके बाद आपकी जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो मिनिमम तक 10,000 है, मैक्सिमम कोई नहीं है, जितना चाहे उतना आप इन्वेस्ट करें। अच्छा प्रॉफिट विड्रॉल ऑप्शन थ्रू ATM कार्ड एंड चेकबुक।
वही ऑप्शन है जो दूसरे बैंकों में भी होता है। इसके अलावा आप चाहें तो वो पैसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, दूसरे राष्ट्र वगैरह के जो ट्रांसफ़र करते हैं उस तरीके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और वैसे प्रॉफिट निकालना चाहे तो चेकबुक के ज़रिए, एटीएम के ज़रिए जो है आप अपना प्रॉफिट निकलवा सकते हैं। अच्छा, 23.5% तो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक आपको प्रॉफिट दे रहा है। और आपको यू बैंक आप करना क्या आपने, अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो ये बात याद रखिएगा मेरे कि अगर सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको सेविंग अकाउंट के लिए फिर ज़कात डिक्लेरेशन भी जमा करवाएगा लाजमी, ताकि आप जो है ज़कात से बच सके। अकाउंट ओपनिंग करने का तरीका ये कि सिंपल आप यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की ब्रांच विजिट करेंगे, शनाख्ती कार्ड की कॉपी और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाएंगे आप। इसके अलावा एक अदद इनकम प्रूफ चाहिए होगा, मतलब आप जो जिस कंपनी में जॉब करते हैं वहाँ की सैलरी स्लिप दे दें या फिर जॉब कार्ड दे दें, या अगर ये दोनों चीज़ ना हो तो कंपनी की तरफ से एक लेटर ले लें जिसमें मेंशन हो कि हमारा एम्प्लॉयज़ कितनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, तो आपका अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। एक फॉर्म होता है जिसको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कहते हैं। अब तो ब्रांच वाले तमाम बैंकों के खुद ही फिलअप कर देते हैं, आपने सिर्फ साइन करना होता है। तो शनाख्ती कार्ड की कॉपी दीजिए, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दीजिए, इनकम प्रूफ की कॉपी दें उनको, ठीक है। और जो जनाब फॉर्म साइन करके दे दें तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के हवाले से ये डिटेल्स थी। और अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको, अच्छा इसके अलावा 2-3 चीज़ें मैं बता दूं। ज़कात डिक्लेरेशन का मैंने आपको बता दिया, CZ50 का फॉर्म जमा करवाएंगे तो ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, विथहोल्डिंग टैक्स के बारे में लोग बहुत पूछ रहे होते हैं। विथहोल्डिंग टैक्स बहुत ही सिंपल है, अगर आप नन फाइलर हैं तो विथहोल्डिंग टैक्स कटेगा। कब कटेगा? अगर आप 50,000 से ज़्यादा की कैश ट्रांजेक्शन करेंगे तो कटेगा। आप चाहते हैं विथहोल्डिंग टैक्स ना कटे और आप नन फाइनेंस चाहते हैं विथहोल्डिंग टैक्स ना करें तो 50,000 या 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करें पर डे, या कैश की ट्रांजेक्शन ही ना करें, चेक के जरिए या फिर पे ऑर्डर या डिमांड ऑर्डर इसके जरिए ट्रांजेक्शन करें तो आपका विथहोल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा। इसके अलावा इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं अभी हम और देखते हैं 23.5% पे इनकम टैक्स कितना पड़ेगा। फाइलर पे 15% है, नन फाइलर पे 30% है, और टैक्स काटने के बाद आपको नेट कितना प्रॉफिट मिलेगा। जनाब हम आ गए प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ, ठीक है। 1 लाख पे हमने सारी कैलकुलेशन बनाई हुई है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। प्रॉफिट रेट है वो 23.50 है, ठीक है। साल का प्रॉफिट बन रहा है आपका 23,500, मंथली प्रॉफिट बन रहा है आपका 1958 रुपये, ठीक है। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बनी 294 रुपये, ठीक है। और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1665 रुपये। वुड यू बिलीव दैट 1665 रुपये 1 लाख पे हर महीने आप प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा अगर आप फाइलर है तो। बात कर लेते हैं नन फाइलर की, तो साल का प्रॉफिट बन रहा आपका 23,500 1 लाख पे, मंथली प्रॉफिट बन रहा 1958। अगर आप नन फाइलर तो 30% टैक्स है जिसकी अमाउंट बननी 1588, और टैक्स काटने के बाद 1371 रुपये हर महीने आपके अकाउंट में आ जाएगा। जरा तो बात कर लेते हैं, अगर हम फाइलर की तो बहुत ही शानदार रेट है 1665 रुपये। कभी ज़िंदगी में आज तक 1 लाख पे मंथली प्रॉफिट 1665 रुपये तमाम टैक्स काटने के बाद नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना होगा, ठीक है, मैंने भी नहीं सुना। तो बहरहाल ये थी आज की हमारी वीडियो। प्रोडक्ट का नाम नोट कर लें, समर टर्म डिपॉजिट अकाउंट। डिटेल्स हमने आपको बता दी जू माइक्रो फाइनेंस के बारे में। इस वक्त सोशल मीडिया पे क्या न्यूज़ है, ठीक है, न्यूज़ क्या है, उनके जो एक्स प्रेसिडेंट उसके हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ थे कि जो है वो उनकी वजह से यू माइक्रो फाइनेंस बैंक को लॉस भी जा रहा है। तो फौरी तौर पे PTCL ग्रुप ने उनको फायर किया और नए प्रेसिडेंट लेकर आ चुके हैं। तो इस नए प्रेसिडेंट की डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूँ। HSBC में जॉब कर चुके हैं ये, ठीक है, और दुबई कमर्शियल बैंक जो उसका भी हिस्सा रहा है। HSBC हांगकॉन्ग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन का भी हिस्सा रहा है। यू माइक्रो फाइनेंस में भी एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे थे और अब इनको प्रेसिडेंट की जॉब जो सौंप दी गई। आपको अगर डाउट है तो आप यू माइक्रो फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट ना करें। अगर आप समझते हैं कि नहीं ठीक है PTCL बहुत बड़ा ग्रुप है और ये अगर लॉस में भी है तो वो कवर कर लेगा, तो आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। हमारी तरफ से आपको आप जिस तरह चाहे डिटेल्स हमने बता दी। आपका दिल भरता है तो इन्वेस्ट करें, नहीं भरता है तो ना करें, ठीक है जनाब। प्रॉफिट रेट ये है कि बहुत ही शानदार है इनका 23.50%। और दूसरी चीज़ है कंपनी बहुत ही बेस्ट है, PTCL है बेसिकली। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक वो क्या है, PTCL है बेसिकली, ठीक है, PTCL की सब कंपनी है। तो PTCL बहुत ही शानदार कंपनी है, उसकी सब कंपनी भी वैसी शानदार होगी। बहरहाल डिटेल्स मैंने आप लोगों को सारी बता दी।
उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।